नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि भारत ने अभी रसिया से एक रक्षा सौदा था Mi-70V5 का जो हेलीकॉप्टर है, जो हम रसिया से 48 नए हेलीकॉप्टर खरीदने वाले थे। लेकिन इस रक्षा सौदे को अभी भारत ने कैंसिल कर दिया है कि भाई इस चीज़ का मेन बताया गया है कि हमारे इंडिया में ऑलरेडी मेक इन इंडिया मिशन चल रहा है। इसको बूस्ट करने के लिए एयरफोर्स ने ये प्लान कैंसिल कर दिया है, जो 48 Mi-70V5 हेलीकॉप्टर रसिया से खरीदने वाले थे। हालांकि कुछ दिग्गज या कुछ मतलब लोग बाग ये सोच रहे हैं, या मतलब एक तरीके से अपोजिशन के नेता भी, और एक तरीके से ये समझ सकते हो कि बहुत सारे कंट्री आज के दिन ये सोच रहे हैं कि भाई भारत और यूएसए की 2+2 मीटिंग वार्ता हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री यूएसए में जाकर के आए थे, श्री एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी। तो ये दोनों वहाँ पर जाकर के आए थे। तो ये सोच मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, या बहुत सारी कंट्रीज़ ये सोच रही हैं कि जब वहाँ पर जाकर के आए थे तो बाइडेन ने और वहाँ के यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर डाला होगा इंडिया पर, इसलिए ये जो प्लान है ये कैंसिल कर दिया। हालांकि ये Mi-70V5 जो हेलीकॉप्टर्स है Mi-70V5 का, ये रसिया की कजान एयरवेज इंडस्ट्री है उसके द्वारा बनाया जाता है। हालांकि ये जो Mi-70V5 का जो प्रोजेक्ट है ये 2018 से चल रहा था, क्योंकि 2018 से हम सोच रहे थे कि नए खरीदने वाले हैं 48। उससे पहले हमारे पास 139 हैं, जो 2008 से मतलब हमने डील की थी, और 2018 तक पहुंच गए थे हमारे पास 139 के समथिंग। लेकिन 2016 में डिस्कशन हुआ था 48 Mi-70 लेने का, ये फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया। इस कैंसिल का कारण मेक इन इंडिया मिशन ही है। हालांकि भाई ये हमारे जैसे हमारे सी डी एस बिपिन रावत जी हैं, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सी डी एस बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो भी Mi-70V5 था। उसके बाद भाई हमारी जो एयरफोर्स थी उसने प्लान किया कि अब Mi-70V5 और नहीं खरीदेंगे, और उसी टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं 11 जनवरी को ये भी बताया था कि अब जितने भी प्रोजेक्ट हम जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस आइटम, अब उसको साइड में करेंगे, और हमारा जो मेक इन इंडिया मिशन है उसको ही प्रमोट करेंगे। इस प्रमोट में या तो डिफेंस इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आए और फिर बनाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 कॉरिडोर बना दिए हैं। एक तो यूपी में बनाया गया है और एक तमिलनाडु में बनाया गया है डिफेंस कॉरिडोर, तो ये बनाया गया है। हालांकि जो ये जो Mi-70V5 है, इसके लास्ट 5 सालों में 4 बार क्रैश हो चुका है। दोस्तों 4 बार क्रैश हो चुका है, आप तो सोच रहे होंगे कम है, लेकिन ये दोस्तों जो Mi-70V5 है ये मोस्टली वीआईपी लोगों के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे रक्षा मंत्री हुए, विदेश मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पहले सी डी एस बिपिन रावत जी को भी इसी से मतलब इसी की सर्विस दी जाती थी। लेकिन यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर में, और लगभग 10 दिसंबर 2021 को 21 लोगों की मतलब 21 वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स थे, एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, और उनके साथ सी डी एस बिपिन रावत और उनकी वाइफ भी थी, और ये वहाँ पर मर गए थे। 13 डिफेंस टोटल 13 मिल करके थे, 13-14 थे। लेकिन लास्ट जैसे भाई जितने भी 4 बार ये हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें लास्ट 5 सालों में 21 जनों ने अपने जान दे दी। एक तरीके से 21 जने शहीद हो चुके हैं इससे, तो इसलिए ये एक तरीके से खतरा भी बताया जा रहा था। इसलिए हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री है, और ये मतलब एयरफोर्स ने पहले से प्लान कर रखा था कि अब इसको खरीदना नहीं है, जब सी डी एस बिपिन रावत जी शहीद हुए थे उसी के साथ। लेकिन दोस्तों ये Mi-70V5 है, ये हेलीकॉप्टर तो ज़बरदस्त है, क्योंकि ये 13,000 किलोग्राम का तो वजन उठा सकता है, ठीक है, और 36 पर्सनल को एक साथ लेकर के जा सकता है। इसका यूज़ भाई इसमें भी किया जाता था कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में लेकर के जाना, और सैनिकों को भी वहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों में लेकर के जाना लाना, प्लस जैसे ये हमारे बहुत सारे सैनिकों को और ये वीआईपीज़ लोगों को भी लेकर के जाने में इसी का यूज़ में लिया जाता है। और इसका अब क्या गया है कि ऑप्शनल रख दिया गया है। जो Mi-70V5 है ये हमारे 18 में आकर के पहुँचे थे, अभी 48 हो गए हैं। 48 और खरीदने वाले थे, 1.1 बिलियन की डील होने वाली थी, 7,000 करोड़ के समथिंग थी, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए के समथिंग इंडियन करेंसी में। लेकिन ये कैंसिल कर दी गई, और अब ये HAL, ये देखो Mi-70V5 का है। अब क्या किया जा रहा है, HAL के द्वारा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर, ध्रुव आपने सुना होगा कि इंडिया की प्राइड है भाई, इंडिया हमारी इंडियन, और इंडियन जो वह है इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके द्वारा बनाया जाता है इसको। ये HAL ध्रुव है, ठीक है, HAL ध्रुव ये जो 1992 का मॉडल है, और अभी इसको अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है, अपग्रेड करके इसको नया बनाया जा रहा है। HAL ध्रुव ये दिख रहा होगा आपको,
बिल्कुल। और मालदीव को भी ये ऑफ़र किया, मालदीव को भी एक तरीके से दिया गया था। और दोस्तों इसके साथ आप बताइए कि भई जो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है बिल्कुल सही है या गलत है? और एक तरीके से कि भई हम 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारे जो वीआईपी पर्सन है वो भी वही दूसरे देश के हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों से हम इम्पोर्ट किए हुए हेलीकॉप्टर्स में घूमते रहते हैं। मतलब जो हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेज़ेंट करते हैं, तो उसी पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब हमारी जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है ये मेक इन इंडिया मिशंस को प्रमोट कर रही है और प्रमोट करने के कारण ही आज के दिन हम इस इतने कैपेबल हुए हैं कि इस टाइप के डिफेंस आइटम बना सक रहे हैं। और ये हमारे लिए भी प्राउडफुल मोमेंट रहेगा जब हमारा ये जो एचएएल है, एचएएल कंपनी के द्वारा जो ध्रुव है इसका अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा और वो हमारे जो वीआईपीज़ हैं उनको उनके लिए सर्विस देना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों वीआईपीज़ को जैसे भाई वीआईपीज़ के लिए यही यूज़ में लिया जाता था। कई बार भाई मोदी जी भी बचे हैं। एक बार जैसे वो सीडीएस बिपिन रावत जी ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, इसलिए ये रिस्की माना जा रहा है और इसलिए एचएएल ध्रुव को यूज़ में लिया जाएगा। और मालदीव को भी ऑफ़र किया गया था, मालदीव को भी दिया गया था। और मालदीव में जैसे इंडियन पायलट्स ही उड़ाते हैं इसको, इसलिए मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन भी चला हुआ था ये भाई जैसे निगरानी करते हैं, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये जहाँ से जाता है ना उस एरिया की निगरानी करता हुआ जाता है। ठीक है, एक तरीके से इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ज़बरदस्त सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप बताइए कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। और इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।